सो हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल बच्चों। तो आज के सेशन में आप सबका स्वागत है। आज हम बच्चों बात करने वाले हैं चैप्टर पॉलीमर की, जो कि क्या है, केमिस्ट्री का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देखो, हमें पता है कि जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री के 3 सब्जेक्ट्स आते हैं। कौन-कौन से आते हैं? ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल। तो जो पॉलीमर चैप्टर है बच्चों, दिस इज पार्ट ऑफ योर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो पॉलीमर चैप्टर में बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या चीज पढ़नी है और क्या चीज छोड़नी है। तो बच्चों, इस वीडियो में आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि आपको कौन-कौन से एग्जाम्पल याद रखने हैं, आपको कौन-कौन सी स्ट्रक्चर पढ़नी है। ठीक है, तो इस वीडियो के बेटा एंड तक बने रहना एंड सेशन को बहुत ज्यादा शेयर करना। तो जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बच्चों, तो आप क्या है, ये सेशन को बहुत ज्यादा शेयर करना। ठीक है, तो बच्चों शुरुआत करते हैं पॉलीमर से। सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों, पॉलीमर होता क्या है। ठीक है, अब बच्चों अगर मैं पॉलीमर की बात करूं, पॉलीमर का मतलब होता है बच्चों बहुत ऐसी एक लंबी चेन जो कि क्या है, छोटी छोटी यूनिट से मिलकर बनी हो। ठीक है, अगर बच्चों कोई आपसे पॉलीमर की डेफिनेशन पूछे तो आपको आंसर क्या करना है बच्चों? पॉलीमर का मतलब क्या होता है? पॉलीमर्स का मतलब है बच्चों छोटी छोटी यूनिट से मिलकर एक लॉन्ग चेन बनना। क्या बनना? एक लॉन्ग चेन बनना। ठीक है, एक पॉलीमर बनना। ठीक है, तो बच्चों मोनोमर्स मिलकर क्या बना रहे हैं? मोनोमर्स मिलकर क्या बना रहे हैं बच्चों? पॉलीमर बना रहे हैं। समझ में आया? पॉलीमर की डेफिनेशन क्या है? बहुत सारे मोनोमर्स ने मिलकर क्या बना दिया बच्चों? पॉलीमर। ठीक है, तो ये है आपके पॉलीमर की डेफिनेशन। ठीक है, आई होप आपको डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। तो बच्चों डेफिनेशन में हमें क्या याद रखना है? बहुत सारे छोटे यूनिट्स मोनोमर्स मिलकर बनाते हैं एक लंबी चेन, जिसको हम क्या बोलते हैं? पॉलीमर। ठीक है, अब बात करते हैं ये कैसे बनते हैं। तो देयर आर 2 प्रोसेस। ठीक है, पार्ट 1 में मैं आपको एक प्रोसेस बता रही हूँ जिसका नाम क्या है? एडिशन या फिर एडिशनल पॉलीमर। इसमें क्या है, मोस्ट पॉलीमर्स कैसे बनते हैं? एडिशन पॉलीमराइजेशन से। जैसे बच्चों एन 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 मैंने आपको अभी बताया था, एन प्लस एन ऐड होकर क्या बन गए बच्चों? पॉलीमर। ठीक है, एग्जांपल्स मैं आपको बताऊंगी सारे। ठीक है, एग्जांपल देखो बच्चों, मोनोमर क्या था? इथीन था। ठीक है, इथीन ने मिलकर क्या बना दिया बच्चों? पॉलीथीन। क्या बना दिया? पॉलीथीन। तो पॉलीथीन मिलकर किससे बना है बच्चों? इथीन से। बहुत सारी इथीन की यूनिट्स जुड़ी और मिलकर क्या बन गया बच्चों? हमारा पॉलीथीन। ठीक है, अब अगर मैं मोर एग्जांपल्स की बात करूं बच्चों, प्रोपीन ने क्या बनाया? पॉलीप्रोपीन। विनाइल क्लोराइड ने बच्चों पीवीसी। ठीक है, टेट्राफ्लोरोइथीन ने क्या बनाया बच्चों? टेफ्लॉन। ठीक है, अगर मैं यूजेस की बात करूं, हमें पता है प्लास्टिक बॉटल्स आजकल बहुत यूज हो रही हैं। प्लास्टिक बॉटल्स, पॉलीथीन, कैरी बैग बच्चों पॉलीथीन। पीवीसी पाइप किससे मिलकर बनी है? पीवीसी से। रोप किससे मिलकर बनी है? नायलॉन से। ठीक है, एंड टी शर्ट किससे मिलकर बनी है? पॉलिएस्टर। एंड बच्चों जो नॉन स्टिक पैन आप लोग किचन में यूज करते हो, दैट इज मेड अप ऑफ टेफ्लॉन। तो टेफ्लॉन भी क्या है बच्चों? पॉलीमर्स है। तो विदाउट पॉलीमर्स क्या है, हमारी लाइफ बहुत ज्यादा क्या हो जाएगी? मुश्किल हो जाएगी। पॉलीमर्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मोनोमर मोनोमर ने मिलकर क्या बनाया? पॉलीमर। ठीक है, एग्जाम्पल्स आपको हमेशा याद रखने हैं। अब आ जाते हैं बच्चों हम इसके टाइप्स के। If we talk about types, so there are 3 types of polymers. ठीक है, पहला हमारे पास है नेचुरल, फिर है सिंथेटिक एंड फिर हमारे पास कौन सा है? सेमी सिंथेटिक। नेचुरल पॉलीमर्स कौन से? जो हमें नेचर से मिलते हैं, वूल, सिल्क, नेचुरल रबर। सिंथेटिक वो होते हैं बच्चों जो लैब्स में बनते हैं, मैन मेड होते हैं। एंड सेमी क्या है बच्चों? दोनों का मिक्सचर है। जैसे हमें वुड मिल गई, उसके बाद हमें उसको फर्नीचर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो वो वुड क्या है? नेचुरल है, लेकिन हम उसको क्या है, अलग अलग जगह पे कारपेंटर के पास लेकर जा रहे हैं, उसकी क्या है, तोड़फोड़ करवा रहे हैं। तो दैट इज एग्जांपल ऑफ योर सेमी सिंथेटिक। ठीक है, प्रॉपर्टीज की बात करें, दे हैव हाई मॉलिक्यूलर मासेस। आपको पता है मॉलिक्यूलर मास क्या है? दे आर स्ट्रॉन्ग, दे आर लाइट वेट, बहुत ही पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। एंड ये क्या है? नॉन बायोडिग्रेडेबल। क्या है बच्चों? ये नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो बच्चों पहले पार्ट में सिर्फ इतना ही है हमारे पास। हमें क्या याद रखना है? डेफिनेशन, कैसे बनते हैं वो मैं आपको इसके सेकेंड पार्ट भी बताती हूँ। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रोसेस, एडिशनल एंड कंडेंसेशन। ठीक है, एग्जाम्पल याद रखने हैं आपको, प्रॉपर्टीज याद रखनी है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, आपको ये जो छोटी छोटी चीजें हैं जो एनसीईआरटी में दी गई हैं, आपको इसका पूरा ध्यान रखना है। ठीक है, चलो उसके बाद बच्चों बात करते हैं हम पार्ट 2 की। ठीक है, पार्ट 2 में बच्चों हमने क्या पढ़ना है? 3 तो हमें बच्चों रिएक्शंस पढ़, 2 तो हमें रिएक्शंस पढ़नी है। ठीक है, सबसे पहले क्या है, कैसे बनते हैं में हमारे पास क्या आता है बच्चों? 2 यूनिट्स आती है। क्या आती है हमारे पास? 2 यूनिट्स। ठीक है,
एक तो है एडिशनल यूनिट कि आप चीजों को ऐड करते जाओ, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या है, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, मतलब स्टेप ग्रोथ। आपने कभी भी कोई चीज सुनी होगी, कोई रिएक्शन होती है तो एक बाय प्रोडक्ट निकल जाता है, जैसे H2O निकल गया। तो बच्चों एडिशनल में क्या है, नो स्मॉल मॉलिक्यूल इज रिमूव, मोनोमर क्या है ऐड होते जाते हैं, लॉन्ग चेन बनाते हैं। कंडेंसेशन में हमारे पास क्या है, स्मॉल मॉलिक्यूल जैसे H2O HCl निकलते हैं, मोनोमर्स क्या है स्टेप बाय स्टेप जुड़ते हैं, ठीक है। तो अब H2O निकल गया तो ये किसका पार्ट हो गया बच्चों, कंडेंसेशन का। कंडेंसेशन में क्या होगा, कोई बाय प्रोडक्ट निकल जाता है, ठीक है, समझ में आया। अब बच्चों हमने जैसे पढ़ा था नेचुरल एंड सिंथेटिक, तो ये टेबल आपको हमेशा याद रखना है। नेचुरल में क्या है, नेचर से मिलते हैं, प्लांट एनिमल से मिल रहा है। मैन मेड में क्या है, सिंथेटिक, ठीक है। फिर बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है हमारे पास डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। हम किसकी बात करेंगे, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन, ठीक है। डीपी हमें बताता है, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन बच्चों हमें बताता है कि पॉलीमर चेन में कितने मोनोमर्स हैं। आपको एग्जांपल याद रखना है, नंबर ऑफ रिपीटिंग यूनिट अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉलीमर की यूनिट, ठीक है। अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझना, जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा उसके अंदर यूनिट्स क्या होंगी, ज्यादा होंगी। एन हमेशा क्या होता है, हमारी मॉलिक्यूलर एन क्या होता है बच्चों, हमारी रिपीटिंग यूनिट्स है, मोनोमर्स है, ठीक है। तो अगर बच्चों दो कंपाउंड दे दिए गए आपको, एक का मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है एक का कम है, तो एन ज्यादा किस में होंगे, जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है, ठीक है। फिर बच्चों आपको क्या है, क्या याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है बच्चों, आपको जो ये टेबल दिया गया है बच्चों, ये आपको टेबल बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखना है। पॉलिथीन का फॉर्मूला ये है बच्चों, ठीक है। उसके बाद पीटी के टेफ्लॉन का फॉर्मूला क्या है, नायलॉन का फॉर्मूला क्या है, तो आपको ये फॉर्मूले हमेशा याद रखने हैं बच्चों। आपको ये जो पूरे नोट्स है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलीमर्स एंड उनके यूजेस क्या है, पॉलिथीन बैग्स, बॉटल्स एंड पाइप्स में यूज किए जाते हैं। पीवीसी पे बच्चों पाइप्स, वायर, इंसुलेशन। नायलॉन 6 बच्चों रेलवे में क्वेश्चन आया गया था, क्वेश्चन आया था नायलॉन, कंप्लीट दिस। नायलॉन के बाद था 5 5 6 6 3 3 4 4, तो क्या आंसर आएगा हमारा, नायलॉन 6 6, ठीक है जी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास पॉलिएस्टर है, टेफ्लॉन है। तो हमें बच्चों याद क्या चीज रखनी है, याद हमें रखना है पॉलीमर लाइफ इजी बनाता है, बट इन्वायरमेंट का भी हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बच्चों ये पॉलीमर्स कौन से होते हैं, इन्वायरमेंट के लिए थोड़े से हार्मफुल होते हैं, ठीक है। तो इन्वायरमेंट फ्रेंडली चीज क्या होगी बच्चों, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल। सो थैंक यू सो मच।